हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स क्विज़ 7 के जो आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया सीन इन चिल्ड्रंस में कौन सा ल्यूकीमिया देखने को मिलता है? ए क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, बी क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, सी एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, डी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो आपका आंसर आप कमेंट में करें। तो सही उत्तर होगा डी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जो बच्चों में देखने को मिलता है। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया एक ब्लड और बोन मेरो कैंसर है। क्या है? बोन मेरो कैंसर है। क्या है? बोन मेरो कैंसर है। उसमें होता क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स की वजह से देखने को मिलता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में होते हैं वो फाइट कर नहीं सकते, और उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट भी नहीं बनते हैं। ठीक है, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया के 4 टाइप्स है। एक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जो खास करके कहाँ देखने को मिलता है? लिम्फोइड सेल्स में। कहाँ? लिम्फोइड सेल्स में देखने को मिलते हैं, और वो जनरली चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, वो माइलोइड सेल्स में देखने को मिलते हैं। किधर? माइलोइड सेल्स में देखने को मिलते हैं। वो कॉमनली एडल्ट में देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वो लिम्फोइड सेल्स में देखने को मिलते हैं, और वो स्लोली ग्रो होते हैं वो, और कॉमनली वो 55 ईयर्स के अबव एडल्ट में देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, वो भी माइलोइड सेल्स में देखने को मिलते हैं, ग्रो स्लोली होते हैं, और वो भी एडल्ट में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। व्हेन अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर्स ड्रॉप, द किडनी रिस्पॉन्ड्स बाय ए प्रोड्यूसिंग अल्डोस्टेरोन, बी स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच, सी सिक्रेटिंग रेनिन, डी इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या आंसर आता है? कमेंट करें। आपका आंसर है सी। तब किडनी क्या करती है? रेनिन सिक्रेट करती है। कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, तब क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तब रेनिन क्या होता है? ब्लड में रिलीज होता है, और एंजियोटेंसिन वजन पे टारगेट करता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 कहाँ वर्क करता है? एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है, स्पेशली जोना ग्लोमेरुलोसा पर वर्क करता है। किधर? जोना ग्लोमेरुलोसा पर वर्क करता है, और वो क्या करता है? आल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। और आल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? आल्डोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है। उसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, और पोटेशियम्स का डिस्टल ट्यूब्यूल में एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, और रेनिन क्या काम करता है? रेनिन प्योरीफाई मिल्क कटिंग एंजाइम है। ठीक है, और उसकी वजह से रेनिन क्या करता है? जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तब रेनिन सिक्रेट होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओस्लर नोड्स आर फीचर ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस, सी रूमेटिव एंडोकार्डियाटिस, या डी मायोकार्डियाटिस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब क्या आंसर आएगा? कमेंट करें। ठीक है, तो सही आंसर है आंसर ए। ओस्लर नोड किसमें देखने को मिलती है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस में देखने को मिलती है। ऐसी होती है, देखो ओस्लर नोड कैसी होती है? फिंगर एंड टो टिप्स पे देखने को मिलती है। नोड्यूल्स उनका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। व्हेन अ पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर रीनल कैलकुलस, द नर्स एंटिसिपेट। पेशेंट कौन सा है? रीनल कैलकुलस का है, तो उसको हम ट्रीट करना है, तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी? चेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्टेनिंग द यूरिन, सी कलेक्टिंग द 24 आवर यूरिन सैंपल, डी मेजरिंग यूरिन आउटपुट। तो उसमें हमारा सही उत्तर क्या आएगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सही उत्तर है स्टेनिंग द यूरिन। क्या एंटिसिपेट करेगी? स्टेनिंग द यूरिन। आगे देखते हैं। द हाइपोफंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लॉब लीडिंग टू।
ग्रेव्स डिजीज, बी सिमोन डिजीज, सी फ्रॉलिक सिंड्रोम्स, डी लेवी सिंड्रोम्स। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोफंक्शन हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है? बाद में हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा, कमेंट करें। सही आंसर है हमारा बी सिमोन डिजीज़ कहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ को हम क्या कहते हैं कि टॉक्सिक गोइटर के नाम से जानते हैं। कैसे? टॉक्सिक गोइटर से नाम से हम ग्रेव्स डिजीज़ को जानते हैं। और ये ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है जो थायराइड ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। कौन? ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस ज़्यादा होता है और इसी वजह से उसका मेन कोज क्या है? हाइपर थायरोडिज्म्स। ग्रेव डिजीज़ का मेन कोज क्या है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो हाइपर थायरोडिज्म्स, इसकी वजह से थायराइड एनलार्ज दिखने को मिलती है। अब हम देखते हैं सिमोन डिजीज़। तो सिमोन डिजीज़ क्या है? हमने देख लिया कि एंट्री पिट्यूटरी का हाइपोफंक्शंस होता है, लेकिन किसकी वजह से होता है कि ब्रेन में इन्फेक्शंस हो और पिट्यूटरी ट्यूमर हो, तो ये देखने को हमें मिलता है। उसका मेन क्लिनिकल साइन क्या देखने को मिलता है सिमोन डिजीज़ के अंदर? तो वेट लॉस, उसको हम बोलते हैं हाइपोफिजियल कैकेक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोफिजियल कैकेक्सिया देखने को मिलता है और उसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, ठीक है। और थर्ड है फ्रॉलिक सिंड्रोम्स। फ्रॉलिक सिंड्रोम्स को हम दूसरे नाम से एडिपोजो जेनेटल डिस्ट्रोफी भी उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि GnRH का, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन का प्रोडक्शंस कम हो जाना। क्या होता है? GnRH का प्रोडक्शंस डिक्रीज हो जाने की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। और लेवी सिंड्रोम्स को हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन की सीवियर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। किसकी? ग्रोथ हार्मोन की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से ये लोरेन लेवी सिंड्रोम्स होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? लेवी सिंड्रोम्स में मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट नहीं करता है और प्यूबर्टी में जो होता है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड की वजह से प्यूबर्टी भी डिले हो सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इज सडन गश ऑफ ब्लड फ्लो पर वजाइना, चेंज इन शेप ऑफ यूट्रस, इंक्रीज हाइट ऑफ फंडस, डी शो। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर कमेंट में करें, ठीक है। सही उत्तर है सडन गश ऑफ ब्लड फ्लो पर वजाइना और प्लेसेंटल सेपरेशंस के अर्लीस्ट साइन है। उसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है कि अम्बिलिकल कोड की लेंथनिंग बढ़ जाता है, अम्बिलिकल कोड बड़ी हो जाने। दूसरा कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस फर्म और ग्लोब्यूलर होता है। कैसा? फर्म और ग्लोब्यूलर दिखता है और गश ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं डिगोक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट सेविंग। डिगोक्सिन हम कब नहीं दे सकते? ए हाइपरटेंशंस, बी हाइपोटेंशंस, सी ब्रेडिकार्डिया, डी ट्रेकिकार्डिया। डिगोक्सिन के क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम में आता है, तो आपका सही उत्तर कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही जवाब है ब्रेडिकार्डिया में हम डिगोक्सिन नहीं दे सकते। एडल्ट में साइड पल्स पर मिनट पल्स कम हो लेस देन 60 तो हम डिगोक्सिन नहीं दे सकते। और न्यू चिल्ड्रंस में या न्यूबॉर्न में 70 से कम हो तो हम डिगोक्सिन नहीं दे सकते, हमें स्टॉप करना पड़ता है। डिगोक्सिन क्या है? डिगोक्सिन प्राइमरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। वो किस में यूज़ होता है वो देख लेते हैं हम। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। क्यों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम यूज़ करते हैं? क्योंकि वो आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, मायोकार्डियम में उसकी आइनोट्रोपिक इफेक्ट होती है। और एट्रियल फिब्रिलेशंस में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी भी क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होती है। और एट्रियल फ्लटर में भी हम यूज़ करते हैं। एट्रियल फ्लटर में क्या है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से हम एट्रियल फ्लटर में भी डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से हम पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया में भी डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी डिस्पाइट इंटैक्ट मोटर फंक्शंस, नॉर्मल एक्टिविटी न करना और मोटर फंक्शंस डिस्टर्ब होना, उसे हम क्या कहते हैं? एनहेडोनिया, एप्रेक्सिया, एपेथी, एमनेसिया। उसका सही आंसर क्या है? कमेंट में लिखिए। उसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर बी, एप्रेक्सिया उसको बोलते हैं कि जो मोटर फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। एनहेडोनिया क्या है? तो एनहेडोनिया में क्या होता है? एनहेडोनिया एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें व्यक्ति आनंद महसूस नहीं कर सकता है, कि इनेबल टू प्लेजरल एक्टिविटी। और एपेथी क्या है? कि एब्सेंस ऑफ इमोशंस, उदासीन रहना, बेपरवाही रहना, वो सब एपेथी में आता है। एमनेसिया में क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाना सब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इनटू चिल्ड्रन में एप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रिएट, सी इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, डी बोन मैरो एस्पिरेशंस। क्या क्या है उत्तर? कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सही उत्तर है बोन मेरो एस्पिरेशंस। क्या उत्तर है? बोन मेरो एस्पिरेशंस। एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो में देखने को मिलता है और पानसाइटोपेनिया होता है। ये सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है कि जिसके अंदर एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शंस फेल हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया से नाम से जानते हैं। इन्फ्लामेशंस ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल नॉन एज क्लबिंग, कोलिंकाकिया, ओनिकोलाइसिस, डी पेरोकिया। तो उसमें हमारा राइट उत्तर क्या आएगा? कमेंट करें और कितना सच होते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए। तो सही आंसर है डी पेरोकिया बोलते हैं। ठीक है, क्लबिंग क्या है? क्लबिंग हम किसको बोलते हैं? कि जो फिंगर टिप्स होती है वो बल वाला जो भाग होता है वो एनलार्जमेंट हो जाता है। इसकी वजह से जो नेल का एंट्रियो पोस्टीरियर इंक्रीज हो जाता है और नेल का जो लेटरल कर्वेचर होता है वो भी उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कोलियोनिकिया के अंदर क्या होता है कि ये भी एक नेल डिजीज़ है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है? स्पून लाइक नेल हो जाते हैं। कैसे? स्पून लाइक नेल हो जाते हैं। ठीक है, और ओनिकोलाइसिस में क्या होता है कि नेल बेड से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, उसका हम क्या कहते हैं? ओनिकोलाइसिस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एंजियोटेंसिन टू इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग? एंजियोटेंसिन सेकंड कब इंक्रीज होता है? वासोडाइलेशन एंड एडीएच सिक्रीशंस, वासोकंस्ट्रिक्शंस एंड अल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस, वीनस फ्लो फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, नॉन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? आंसर में कमेंट में लिखिए। तो सही आंसर है बी, वासोकंस्ट्रिक्शंस एंड अल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस के दरमियान एंजियोटेंसिन टू इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट WHO 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट एक्सेप्ट पूछा इधर। ठीक है, कौन सी नहीं है मूवमेंट हैंड हाइजीन की? बिफोर डू एनी प्रोसीजर तब करना चाहिए हमें, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर टचिंग द पेशेंट्स, बिफोर टचिंग द पेशेंट्स। क्या आएगा आंसर? आंसर कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे बोलिए। सही आंसर है बी, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, इधर आफ्टर आएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? आफ्टर। ठीक है, उसकी 5 मोमेंट क्या क्या है? फर्स्ट है कि बिफोर टचिंग पेशेंट्स हमें हैंड वॉश करने चाहिए, बिफोर प्रोसीजर से पहले हमें हैंड वॉश करने चाहिए, और आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए हो तब हैंड वॉशिंग करने चाहिए, और आफ्टर टचिंग पेशेंट्स के आप पेशेंट को टच किया उसके बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए, और आफ्टर पेशेंट्स के सराउंडिंग टचिंग किया हो तब हमें हैंड वॉशिंग करने चाहिए। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज़ लो रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम? किस बच्चे को SDS का लो रिस्क है? चाइल्ड लाइंग ऑन एब्डोमेन, बी हैज़ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड हैज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स, चाइल्ड लाइंग ऑन बैक,
चाइल्ड स्लीपिंग इन स्लाइड लाइनिंग। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। कमेंट में आंसर लिखिए। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा सी। तो जो बच्चा बैक पे सोया हुआ है उसको रिस्क कम रहता है, ठीक है। उसको एसडीएस को हम क्रीप डेथ भी बोलते हैं। क्या? क्रीप डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे की मोर्टालिटी रेट डेथ क्रिप्स में होती है। ऐसे हम इसके लिए हमें क्रीप डेथ भी बोलते हैं। अब बच्चों को एसडीएस से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो बेड होती है या कोट होता है वो प्योरली असेंबल रखना चाहिए। मम्मी के साथ बच्चे को रखना चाहिए। बच्चे को स्लीप दरमियान बैक पे ही सुलाए। बच्चे के पास स्मोक ना करे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। विच फॉलोइंग ऑफ द मेडिसिन यूज फॉर फीटल लंग्स मैच्योरिटी। फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे? IFA, टर्बुटालिन, सी एंडोमिथासिन, डी बीटामिथाजोन। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर है डी बीटामिथाजोन्स। बीटामिथाजोन क्या है? बीटामिथाजोन वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है। वो क्या करता है कि प्रीमेच्योर इन्फेंट में हेल्प प्रूफ होता है, ठीक है। और वो विट्रो के दरमियान ये इंजेक्शंस मदर को दी जाते हैं। उसमें हम कितने बीटामिथाजोन के 12 mg के 2 डोज देते हैं, और डेक्सामिथाजोन देना है तो 6 mg के हम 4 डोज देते हैं। याद रखना है, दोनों बीटामिथाजोन के 12 mg के 2 डोज और डेक्सामिथाजोन के 6 mg के हम 4 डोज देते हैं। और इफ़ेक्ट क्या होती है उसकी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज से बचाता है, और एंटेरोकोलाइटिस से भी बचाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। A nurse giving dietary instructions to patients who at risk of coronary artery disease, which oil should avoid? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाला पेशेंट्स है, उसमें हम कौन सा ऑयल अवॉइड करेंगे? सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, डी सेफ फ्लावर ऑयल। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही आंसर है बी, कोकोनट ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। In the following clinical conditions, honey-like crust are seen around the mouth in a baby. Identify the following skin disease. A. Scabies, atopic dermatitis, C. impetigo, D. rhesus। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर करिए कमेंट में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सही आंसर है सी, इम्पेटाइगो बोलते हैं उसको। स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक स्किन कंडीशन से, इची स्किन कंडीशन से और कॉन्टेजियस डिजीज़ है। वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है, जैसे कि फैमिली में, चाइल्ड केयर ग्रुप में, स्कूल में ये फैलती है, ठीक है। और किससे होती है? सार्कोप्टिस स्कैबी। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सार्कोप्टिस स्कैबीज से फैलती है, ठीक है। सार्कोप्टिस स्कैबीज से फैलती है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस वो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ है, ठीक है। और उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्किन इन्फ्लामेशंस देखने को मिलता है, ड्राई स्किन देखने को मिलता है, और एलर्जन के दरमियान ये सेंसिटिव होती है, खास करके IgE के दरमियान, ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस में। और इम्पेटाइगो की चर्चा हमने कर ली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। के बाइंड इज़ गिवन टू द पेशेंट्स विथ। के बाइंड किस पेशेंट में हम देते हैं? हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, डी हाइपोकैलेमिया। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलो आंसर कीजिए। सही आंसर है हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया में क्यों देते हैं हम? कि पेशेंट्स खास करके जो किडनी डिजीज़ हो और डायलिसिस चलता हो, उस कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट्स में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। और ब्लड में हाइपरकैलेमिया की पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है। इसलिए हमें के बाइंड देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशंस? कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स, ग्रुप डिस्कशंस, क्लास लेक्चर। ऐसे क्वेश्चन भी नर्सिंग एजुकेशन में से, रिसर्च में से आएंगे। हम एक दो क्वेश्चन रोज़ाना लेंगे। सही आंसर है डी, क्लास लेक्चर वन वे कम्युनिकेशन से। वन वे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है?
जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है, वो मैसेज कन्वे करता है लेकिन वो रिसीवर रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। अब उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है उसके अलावा देखो, टेलीविज़न्स, रेडियो, राइटिंग, स्पीचेस, परफॉर्मेंस, वो सारे क्या है, वन वे कम्युनिकेशन से। और टू वे कम्युनिकेशन में क्या आता है, टू वे कम्युनिकेशंस में चैट रूम होता है, मैसेजिंग करना होता है, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो सब टू कम्युनिकेशन से, मोबाइल फ़ोन से बात करना, फ़ोन वगैरह टू वे कम्युनिकेशन में होता है। चलो आगे, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टिंग वुमेन, OCP, बैरियर, लैक्टिंग एमिनोरिया, IUCD। तो आपका उत्तर मुझे कमेंट कीजिए। सही आंसर है लैक्टिंग वुमेन के लिए आंसर सी, लैक्टेशंस एमिनोरिया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बैरियर, IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% आता है। अंतरा के बारे में देख लेना, ठीक है, अंतरा और छाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन कोज ऑफ वजाइनाइटिस? ये साल्मोनेला, ट्राइकोमोनास, कैंडिडिया, गार्डिनिला। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर मुझे कमेंट में कीजिए और कितने सर्च हुए मुझे कमेंट में बताना, जैसे आपका ग्रोथ हो सके। हमारा आंसर आएगा साल्मोनेला की वजह से वजाइनाइटिस नहीं होती, तीनों वजह से वजाइनाइटिस होती है। देखो, ट्राइकोमोनासिस में क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये पैरासाइट से होता है। किससे होता है? पैरासाइट से होता है, लिख लेना है। और उसमें कैसा ऑर्डर देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछा हुआ, मस्टी ऑर्डर देखने को मिलता है। कैसा? मस्टी। और उसका जो डिस्चार्ज होता है वो फ्रदी येलोविश और ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है। समटाइम्स ईचिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। कैंडिडिया में क्या एग्जाम में पूछते हैं, कैंडिडिया के अंदर वाइट चीज़ लाइक डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। और गार्डिनेला वजाइनाइटिस क्या है? गार्डिनेला वजाइनाइटिस मोस्टली लैक्टोबैसिला है। वो वजाइनल pH को 4.5 से कम रखने में हेल्प प्रूफ होता है गार्डिनेला, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं फिर एक नए क्विज़ के साथ। सभी का धन्यवाद।